हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी पढ़ाई बड़ा इनिशिएटिव। आज की हमारी क्वेरी 9th क्लास के किसी बच्चे ने रेस करी है, तो हम जल्दी से फटाफट सॉल्व करते हैं। चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स आई थिंक, तो वो सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज में से है। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर दे रखी तुम्हें और यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन जल्दी फटाफट रीड करते हैं। इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD सच दैट DP इज इक्वल्स टू PQ। एक हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। जो AD है वो BC के बराबर होगी, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। हमें क्या गिवन है? P and Q। अब यहाँ पे एक डायगोनल जा रहा है पैरेललोग्राम के बीच में, जो BD है। BD के बीच में ही दो पॉइंट्स है P and Q, जो यहाँ पे तुम्हें डायग्राम में दिख रहा होगा। और यहाँ से A से हमने P ज्वाइन कर दिया, P से C ज्वाइन कर दिया, C से Q ज्वाइन कर दिया, Q से A ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे एक फिगर बन रही है पैरेललोग्राम के अंदर, एक फिगर बन रही है। हमें क्या दे रखा है? DP इज इक्वल्स टू PQ। जो हमें DP है ये किसके बराबर है? PQ के। ठीक है, समझ में आया? हमें निकालना क्या है? ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। अब ट्रायंगल यहाँ पे APD कौन सा है? ट्रायंगल APD इज दिस वन एंड ट्रायंगल BQC इज दिस वन। ठीक है, अब इन दोनों का हमें क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। हम जल्दी से फटाफट सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा कि हमें क्या क्या गिवन है हम वो लिख लेते हैं। तो इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB क्या क्या गिवन है? ये जो अपोजिट साइड्स हैं वो हमारी बराबर होती है पैरेललोग्राम में, हमें इतना पता है। तो ये जो अपोजिट साइड्स हैं वो इन दोनों ट्रायंगल में आ रही है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कि AD इज इक्वल्स टू BC। ये हमें क्या है? गिवन है। ठीक है, हमें गिवन है। सेकंड क्या हो जाएगा? हमें यहाँ पे एक और चीज गिवन है, जो DP है वो BQ के बराबर है। तो हम यहाँ पे एक और चीज लिख देते हैं, BQ इज इक्वल्स टू DP। दिस वन इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। एंड थर्ड वन क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे पैरेललोग्राम है, ये क्या है? हमारी पैरेलल साइड्स हैं, है ना। अब पैरेलल साइड्स के बीच में अगर कोई एक लाइन जाती है उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। ट्रांसवर्सल की जो है ये वाला एंगल होता है वो ये वाले एंगल के बराबर होता है ना। हमें इतना पता है ना। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। इस रीजन को क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जो ये वाला एंगल होगा इस ट्रायंगल का, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, वो इस वाले ट्रायंगल के ये वाले एंगल के बराबर होगा, जो भी एंगल है ABC। ADC इज इक्वल्स टू ABC। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ADP इज इक्वल्स टू एंगल एंगल यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा QBC। ठीक है, अब रीजन क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आया? 3 पॉइंट्स हमें चाहिए होते हैं, हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिख भी दिए हैं। अब ये कौन सा रूल यहाँ पे लगेगा? यहाँ पे साइड है, यहाँ पे एक साइड है और यहाँ पे एक एंगल है, तो ये SAS से प्रूव हो गया हमारा। तो ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB बाय SAS रूल। साइड एंगल साइड रूल से हमने जो दोनों ट्रायंगल, हमारा जो पहला क्वेश्चन था हमने सॉल्व कर लिया है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे हमें प्रूव करना है AP इज इक्वल्स टू CQ। AP का है यहाँ पे? AP का है? AP ये है, ये वाली एंगल हमारी AP है, और दूसरी एंगल हमें क्या प्रूव करनी है? CQ। CQ क्या है? दिस वन। हमको इसके बराबर प्रूव करना है, तो ये बहुत इजी तरीके से हो जाएगा क्योंकि हमने दोनों एंड ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। तो बाय CP/CT AP इज इक्वल्स टू CQ। तो यहाँ पे लिख देंगे सेकंड पार्ट, AP इज इक्वल्स टू CQ बाय CP/CT। ठीक है, जल्दी से फटाफट नोट कर लो अपनी कॉपी में, फिर हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है? ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। पहले हम लिख लेते हैं थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CQB, सॉरी यहाँ पे आएगा तुम्हारा CPD। ठीक है, अब हम ट्रायंगल पे जाते हैं। पहले हम इसको रब कर देते हैं, जो ये वाला पार्ट था, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब जो तुम्हारा ट्रायंगल AQB है वो कहाँ पर है? ट्रायंगल AQB कहाँ पर है? जल्दी फटाफट बताओ। ट्रायंगल AQB तुम्हारा यहाँ पर है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। हम ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल CPD। ट्रायंगल CPD तुम्हारा ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है,
इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हम इसको भी जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया था उसी की तरह हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या गिवन है? फर्स्ट गिवन है कि जो पैरेलल साइड्स जो अपोजिट साइड्स होती है वो हमारी इक्वल होती है, इसमें पैरेललोग्राम में। तो हम यहाँ पे नोट कर देते हैं कि जो AB है वो किसके बराबर है? CD के। ये गिवन है कि पैरेललोग्राम, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड हमें पता है जो ये BQ है वो DB के बराबर है, वो हमें पहले ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो हम यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेते हैं, DP इज इक्वल्स टू BQ एंड रीजन क्या होगा? गिवन है, ठीक है। दो साइड्स मिल गई हमें। अब तीसरी चीज क्या चाहिए हमें? यहाँ पे तीसरी चीज जो हमें यहाँ पे मिली थी वो हमें एंगल मिला था, है ना। अब वही सेम चीज हमें यहाँ पे भी हमें एक एंगल मिलेगा। कैसे? अब दो पैरेलल साइड्स यहाँ पर है। पहले ये हमारी जो दूसरी वाली फिगर थी इसको मिटा लेते हैं। दो पैरेलल साइड्स हमारी ऐसी है, ठीक है। एक ट्रांसवर्सल जा रहा है ऐसे, जो ये है BD, ठीक है, दिख रहा है। जो ये वाला एंगल होगा वो किसके बराबर होगा? इसके। सेम रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ उस वाले एंगल को भी। ये वाला एंगल जो है हमारा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिकॉज दिस टू साइड्स आर पैरेलल। ये दोनों साइड्स हमारी पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम इस दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो ये एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ABP इज इक्वल्स टू एंगल। अब इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? इस एंगल को हमने बोला ABP। इस एंगल को क्या बोलेंगे? CDP। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इन पैरेललोग्राम, ठीक है। समझ में आ गया? अब हमारे दो साइड्स मिल गई है एंड अगेन हमें एक एंगल मिला है, तो ये फिर से उसी रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। तो ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD बाय SAS रूल, बाय साइड एंगल साइड रूल। हमने इस दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर दिया, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम फोर्थ पार्ट में चलते हैं। फोर्थ पार्ट भी हमारे सेकंड पार्ट की तरह ही है, जो यहाँ पे हमें प्रूव करना है AQ इज इक्वल टू CP। AQ क्या है? यहाँ पे AQ ये है और CP क्या है? CP ये है। अब यहाँ पे देखो, ये जो AQ है और जो CP है वो इन दोनों ट्रायंगल की साइड्स है ना। और इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने अभी 2 मिनट पहले ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो हम इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं फोर्थ पार्ट। दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी बाय CPCT। CPCT का फुल फॉर्म पता है ना क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो हमारे 4 पार्ट्स हो गए। अब हम फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं मिटाता हूँ। अब जो हमारा फिफ्थ पार्ट है APCQ इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। हमें ये यहाँ पे प्रूफ करना है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? APCQ कौन सा फिगर है यहाँ पे? जो इस बड़े वाले पैरेललोग्राम के अंदर आ रहा है। APCQ ये हमें प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की एक चीज होती है जो हमने इस बड़े वाले फिगर से बताई थी कि जो इसकी अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है ना। ये हमने बताया था। तो हम यहाँ पे लिखता हूँ कि लिखते हैं APCQ जो हमारी फिगर है उसमें हमें अपोजिट साइड्स अगर हम इसको इक्वल कर देंगे तो जो हमारा पैरेललोग्राम है वो प्रूव हो जाएगा। कैसे? अगर हम AP को QC के प्रूव कर देंगे इक्वल और CP को AQ के इक्वल प्रूव कर देंगे तो ये जो हमारा फिगर है वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। और ये चीज हमने कौन से पार्ट में करी थी? ये चीज हमने सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट में प्रूफ करी थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इन APCQ AP is equals to CQ proof above and second part लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। एंड जो हमारी सेकंड है वो कौन सी है? AQ is equals to CP. This one is also proved above in fourth part, ठीक है, दिख रहा है। तो ये जो हमें सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट था हमने इसे प्रूव किया था कि जो ये वाली साइड है वो इसके बराबर है और जो ये वाली साइड है वो इसके बराबर है। तो हेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? APCQ is a parallelogram। यहाँ पे लिख देंगे नीचे हेंस प्रूव। तो हमने इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स कर लिए हैं कंप्लीट, ठीक है। समझ आया? नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा वीडियो को रिप्ले करके देखो, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड अगेन हमारी कोई भी क्वेरी है
तो तुम हमारे वेबसाइट पे जाके अपलोड कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय।